प्रचोदयात्। नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। तुझसा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुटधारी। तुझसा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुटधारी। तुझसा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुटधारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। विपदा मिट जाए सारी जो आए शरण तिहारी। विपदा मिट जाए सारी जो आए शरण तिहारी। हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारे। हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारी। हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारे। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। ओ मोहन कृष्ण मुरारी। ओ मोहन कृष्ण मुरारी। नमस्कार। अंतर्शक्ति कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अब हम आप सभी तक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को पहुंचाने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जानने का प्रयास करें कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों में क्या भेद है, क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वहीं भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। भगवान श्री राम ने चैत्र में नवमी तिथि को दिन में 12 बजे अवतार लिया, तो वहीं भगवान श्री कृष्ण ने भादों की अष्टमी को रात को 12 बजे जन्म लिया। किसी ने आनंद में भगवान से पूछा कि हे भगवान कृष्ण, राम जी तो दिन में आए थे, आप आधी रात को 12 बजे क्यों आए? क्योंकि आप रात्रि को आए, इसलिए जन्माष्टमी को हमें पूरी रात जाग कर के आपका इंतज़ार करना पड़ता है।
तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया और भगवान कहते हैं कि राम जी तो राजाधिराज है और राजा जब भी निकलता है शान से और दिन में निकलता है, लेकिन मैं ठहरा ब्रज का एक चोर, और चोर तो जब भी आता है तो रात को ही आता है, इसलिए मैं आधी रात को चोरी छुपे अपने भक्तों के बीच में अवतार लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार क्यों ग्रहण किया, इसके पौराणिक कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक कारण बहुत सुंदर है। कहते हैं श्री राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, अगर कोई अंधा व्यक्ति कुएं में गिरने वाला हो तो आंख वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने मुस्कुरा के कहा कि हे राधा रानी, उस व्यक्ति को आवाज लगा के रोकना चाहिए कि तू आगे मत बढ़, गिर जाएगा। राधा रानी ने कहा बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर अंधे होने के साथ साथ वो व्यक्ति बहरा भी हो तो क्या करना चाहिए? क्या उसे उस कुएं में गिरने देना चाहिए? भगवान ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, उस व्यक्ति को खुद जाना चाहिए और उसके पास जाके उसका हाथ पकड़ करके उसको गिरने से बचाना चाहिए। श्री राधा रानी ने मुस्कुराते हुए कहा प्रभु, जगत में जितने भी जीव हैं वो माया में अंधे हैं। आपने अपने शास्त्रों के माध्यम से, भागवत गीता पुराणों के माध्यम से आवाज दे करके उनको चेतावनी दी कि आगे मत बढ़ो, गिर जाओगे, लेकिन वो माया में बहरे भी हैं, उन्हें सुनाई भी नहीं देता। तो जिस तरह आपने कहा कि व्यक्ति को जाकर के उस अंधे आदमी को पकड़ना चाहिए और गिरने से बचाना चाहिए, तो क्यों ना आप भी इन जगत के लोगों के बीच में जा कर के इनका हाथ पकड़ के इनको गिरने से बचा ले। राधा रानी की ये बात सुन के ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए और तब भगवान ने मन बनाया कि मैं जगत में ही प्रकट होकर के जगत के जीवों को माया में गिरने से बचाऊंगा। एक भाव ये भी कहता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को कहा कि अगर तुमको मेरे पास आना है तो मैंने एक सीढ़ी बनाई है, उस पर चढ़ के तुम जीव मुझ तक पहुंच सकते हो। लेकिन एक भक्त ने भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु, क्या वो सीढ़ी केवल चढ़ने के लिए है या उतरने के भी काम आती है? भगवान ने कहा सीढ़ी तो चढ़ने के लिए भी काम आती है और वही सीढ़ी उतरने के लिए भी आती है। तो भक्त ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं सीढ़ी से चढ़ के आप तक पहुंच सकूं, लेकिन आपकी तो सामर्थ्य है कि आप सीढ़ी से उतर के मुझ तक पहुंच सको। तब भगवान ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया। किसके लिए अवतार लिया? भागवत गीता कहती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। रामचरितमानस कहती है, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म घटता है, अधर्म बढ़ता है, प्रभु अवतार ग्रहण करते हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि अगर भगवान को कंस को ही मारना होता तो क्या उनको अवतार लेने की आवश्यकता थी? क्या एक राक्षस को मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा? तो शास्त्र कहते हैं नहीं। दैत्यों को मारना, कंस को मारना, पूतना आदि को मारना, ये तो भगवान का एक अवतार का छोटा सा कारण था। मुख्य कारण था अपने भक्तों को दर्शन देना और अपने भक्तों पर कृपा करना। भागवत कहती है, एक बार जब कंस का अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ा, पापियों के पाप के बोझ से पृथ्वी दबने लगी, तो श्री ब्रह्मा जी को और समस्त देवताओं को अपने साथ लेकर के क्षीर सागर में भगवान नारायण की शरण में गई। प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर आपने आकर के इस पृथ्वी पर से पाप के बोझों को कम नहीं किया तो मैं नष्ट हो जाऊंगी, मैं मिट जाऊंगी। कृपया आप इस पृथ्वी पर आइए, अवतार ग्रहण करिए और इस पाप के बोझ को कम कर दीजिए। भगवान नारायण ने देवताओं को बताया कि जन्म तो मेरा मथुरा में होगा,
लेकिन पालन पोषण मेरा ब्रज में और गोकुल में होगा। इसलिए क्यों ना तुम देवता भी मेरी लीला में सहयोग करने के लिए गोकुल में जन्म ले लो। देवता इस बात को सुन के बड़े प्रसन्न हुए और भगवान कृष्ण के आने के पूर्व ही सभी देवताओं ने ब्रज में गोपी और ग्वालाओं के रूप में जन्म ले लिया। तो इस तरह समस्त देवताओं ने भगवान को इस पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए मना लिया। भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए और उन्होंने संपूर्ण जगत को प्रेम करना सिखाया। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि भगवान राम ने मर्यादा सिखाई और भगवान श्री कृष्ण ने समस्त जगत को प्रेम सिखाया। हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं आज के इस युग में प्रेम कम और स्वार्थ ज़्यादा है। भगवान कृष्ण ने और उनकी ब्रज की गोपियों ने, ग्वालाओं ने दुनिया को बताया कि निष्काम प्रेम, निष्काम मतलब जब आपको सामने वाले से किसी चीज़ की आशा न हो, मांग न हो, उसको कहते हैं निष्काम प्रेम। वो प्रेम भगवान श्री कृष्ण ने जगत को सिखाया। और संत कहा करते हैं कि भगवान कृष्ण की पूजा आपसे न भी हो पाए तो चल जाएगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से प्रेम जरूर करिए। किसी से आपको धन चाहिए, किसी से आपको सम्मान चाहिए, किसी से आपको वैभव चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण आपसे केवल और केवल प्रेम की चाह करते हैं कि मेरे भक्त मुझ पर प्रेम लुटाए। हमने भगवान को एक अलमारी में रख के सिर्फ पूजा करने का एक मकसद बना लिया है, लेकिन भगवान कृष्ण ने इस धरती पर आके हमें सिखाया कि मैं केवल पूजा करने के लिए नहीं हूँ, मुझसे प्रेम करिए। इसके साथ साथ कई लोग भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर प्रश्न भी उठाते हैं। कृष्ण ने रास क्यों किया? कृष्ण ने चोरी क्यों की? सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हमारे पुराणों ने श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा है। इस संपूर्ण जगत में एक ही अवतार ऐसा है जिसको पूर्ण अवतार की पदवी मिली है, और वो है भगवान कृष्ण। क्योंकि कोई अवतार तो केवल हंसने में पूर्ण होता है, कोई केवल गाने में, कोई केवल नृत्य में, लेकिन श्री कृष्ण ऐसा अवतार है जो हर गुण में पूर्ण है। इसीलिए श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कह के पुकारा गया है। तो आज आप हम सभी ने इस एपिसोड में जाना कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार का क्या कारण है, कैसे माँ पृथ्वी की प्रार्थना सुन करके प्रभु ने अवतार लेने का मन बनाया। अगले एपिसोड में हम सब सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार कैसे हुआ, उनके माता पिता माता देवकी और वसुदेव का विवाह और उनकी लीलाओं को आप हम सभी श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी भगवान श्री कृष्ण का नाम गुनगुनाते रहिए और देखते रहिए हमारे इस कार्यक्रम अंतर शक्ति को। जय श्री कृष्ण। नमस्कार, अंतःशक्ति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज 5 नवंबर 2019 कार्तिक मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार। जानते हैं आज का राशिफल। मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि वाले लोग जो सरकारी कार्यों से जुड़े हैं उनको सरकार से आज निश्चित फायदा होगा। माता के साथ संबंधों में सुधार होगा। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में कुछ खटपट नजर आ रही है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपके लिए शुभ फलदायी होगा। ये तो हाल था मेष राशि का। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कार्यों के संपादन में कुछ देरी करा रहा है। साथ ही साथ धार्मिक कार्यों में रुझान बढ़ेगा। धार्मिक यात्रा के योग भी बन रहे हैं। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल चल रहा है। अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए चने की दाल का दान करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए
आज का दिन मिश्रित फलदायी है। आज के दिन अपने आप को नकारात्मक विचारों से दूर रखें। स्वास्थ्य का पाया कमजोर है। साथ ही साथ लव लाइफ में अपने ईगो और क्रोध को ना आने दें। उपाय के लिए गायत्री मंत्र का जाप आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। ये तो बात थी मिथुन राशि की। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन सामाजिक और व्यावसायिक जगत के लिए शुभ लाभकारी साबित होने वाला है। दाम्पत्य जीवन में भी समय आपका पक्ष का चल रहा है। साझेदारी में भी कुछ अच्छे नए अवसर प्राप्त होंगे। शत्रुओं की संख्या बढ़ रही है। उपाय के लिए लक्ष्मी नारायण जी की पूजा आपके लिए शुभ लाभदायक रहेगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए समय उत्तरोत्तर उन्नतिदायक बना हुआ है। स्वास्थ्य का पाया कमजोर है। नौकरी में मन के अनुसार अवसर प्राप्त होंगे। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुल के देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये तो बात थी सिंह राशि की। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका मन शिक्षा में आज लगने वाला नहीं है। प्रेम प्रसंगों में आ रही समस्या का समाधान होगा। आर्थिक चिंताएं भी बढ़ती चली जाएंगी। उपाय के लिए हरा चारा गाय को डालें। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए आज का चंद्रमा मानसिक चिंताओं को बढ़ाने वाला साबित होगा। जमीन, मकान, जायदाद संबंधी कार्यों में सावधानी बरतने की जरूरत है। माता का स्वास्थ्य भी आपकी चिंताएं बढ़ाने वाला ही होगा। उपाय के लिए आपको बहते जल में नारियल प्रवाहित करना होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आज के दिन किसी नए कार्य की शुरुआत हो सकती है। साथ ही साथ भाई बंधुओं में हो रहे मनमुटाव में कुछ कमी जरूर आएगी। आज यात्राओं के योग बन रहे हैं। अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, भाग्य में उन्नति के लिए सूर्य को निरंतर जल चढ़ाया करें। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले लोगों को आज के दिन सजग रहना होगा। परिवार में किसी प्रकार की गलतफहमी ना उभरे। स्वास्थ्य का पाया आपका सुधर रहा है। स्वास्थ्य आज आपके लिए उत्तरोत्तर अच्छा ही रहेगा। आर्थिक तंगी आपको आज परेशान कर सकती है। उपाय के लिए यक्षराज कुबेर की उपासना करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ फलदायी है। आज आपके कार्य बिना किसी रुकावट के अतिशीघ्र संपादित होंगे। शरीर और मन प्रफुल्लित रहेगा। नौकरी और व्यवसाय में भी अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। समय आपका अच्छा बना रहे, इसके लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी करना होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन खर्चों से भरपूर रहने वाला है। कोई भी निवेश करते वक्त बहुत सतर्कता बरतनी होगी। दुर्घटना से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए माँ दुर्गा की शरण में जाएं। माँ दुर्गा की चालीसा आपको निरंतर करनी होगी। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक लिहाज से शुभ फलदायी है। साथ ही साथ नौकरी और व्यवसाय में आर्थिक उन्नति के अवसर बनेंगे। घर में मांगलिक कार्यों के भी अवसर बनते दिख रहे हैं। अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए आपको शिव जी का जलाभिषेक करना चाहिए। आज बस इतना ही। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम अंतःशक्ति। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।